हेलो गाइस। अभी तक जो हमने लेक्चर किए हैं 6 लेक्चर किए हैं टोपोलॉजी के, और इस 7वें लेक्चर में मैं उन सब के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इंटरव्यू में पूछने लायक हैं उन सबको मैं कलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और ऐसे ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा कि भाई वो जैसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में कई बार क्या होता है कि कई बार बहुत से इंटरव्यू में ये होता है कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता है। जो भी टॉपिक आप बताते हैं उसको, जैसे आपने टोपोलॉजी बताया तो उसने डिस्क्रीट टोपोलॉजी की डेफिनेशन पूछ ली, क्योंकि डेफिनेशन ही बेसिक होती है एक्चुअल में। डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन पूछी, मैंने यहाँ पे डिस्क्रीट टोपोलॉजी की डेफिनेशन लिख रखी है। ठीक है, आपने जैसे ही डिस्क्रीट टोपोलॉजी की डेफिनेशन बताई कि एक ऐसी टोपोलॉजी जो उसके सिंगल एलिमेंट भी किसी नॉन एम्प्टी सेट के उस टोपोलॉजी में एज ए सेट कंटेन हो, तो वो टोपोलॉजी जो है डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो जाती है। मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है, टाउ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, यानी कि पावर सेट ऑफ एक्स, यानी कि जितने भी सबसेट बनेंगे एक्स के सिंगलटन एलिमेंट से बनते हो या दो या तीन या काउंटेबल या अनकाउंटेबल जितने भी बनते हैं वो सभी सेटों का जो कलेक्शन है वो पावर सेट है। तो ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी पावर सेट की इक्वल होती है। ठीक है, उनका अगला क्वेश्चन आपने जैसे ही ये बताया तो उनका अगला क्वेश्चन यहाँ से ये होगा कि कोई एग्जाम्पल दो डिस्क्रीट टोपोलॉजी का। तो यहाँ से एग्जाम्पल लिखते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी एंड टाउ यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं खुद। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो 8 ही एलिमेंट इसके टोपोलॉजी में आएंगे डिस्क्रीट टोपोलॉजी में। तो ये एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, इसमें इसके सभी सबसेट जो है लाई कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल हो गया, सिंपलेस्ट एग्जांपल। ठीक है, तो उनका अगला क्वेश्चन ये होगा कि इफ वी हैव ए स्पेस विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी, x comma tau where tau is discrete, ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और जहाँ पे टाउ जो है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। ओके, तो अब वो ये पूछ रहे हैं कि क्या होगा, इसकी कन्वर्जेंस कैसी होगी, इसमें कौन सी सीक्वेंस जो है कन्वर्ज करेगी। तो ये मैं करवा चुका हूं कि भाई किस टाइप की सीक्वेंस जो है डिस्क्रीट टोपोलॉजी में कन्वर्ज करती है। ओके, तो इसको कैसे करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट an belong to x and an converge to a belong to x। ओके, तो अगर ए पे कन्वर्ज कर रही है यानी ए इसका लिमिट पॉइंट हो गया। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सबसेट मिल जाए जिसमें उस सीक्वेंस के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन ना करे, ऐसा ओपन सेट मिल जाए जिसमें उस सीक्वेंस के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन ना करे, तो वो सीक्वेंस ए पे कन्वर्ज नहीं करेगी। कोई भी एक ऐसा ओपन सेट चाहिए मुझे एक्स का। ठीक है, तो यहां से क्या इंप्लाइज कर देगा कि उसका ही एक ओपन सेट ले लेते हैं, क्योंकि ये जो है ये इस टोपोलॉजी में आएगा।
डिस्क्रीट टोपोलॉजी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो इसमें केवल ए के अलावा और ए एन के कोई भी अदर एलिमेंट होंगे नहीं। अगर है, इफ इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ ए एन इज इन ए, यहां से ये क्या इंप्लाइज कर देगा, ए एन इज कॉन्स्टेंट, है ना। और ए एन कॉन्स्टेंट हो जाएगी, क्यों? क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस ये पहले ही दी हुई है और उसके इनफाइनाइट पॉइंट इस ओपन सेट में लाई कर रहे हैं, लेकिन इसमें केवल एक ही एलिमेंट है। तो इनफाइनाइट पॉइंट पर इसमें लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ए एन जो है वो कांस्टेंट सीक्वेंस है। ओके ओके, तो यहां से ये एक क्वेश्चन बन गया कि कौन सी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, विच सीक्वेंस कन्वर्ज इन व्हाट टाइप ऑफ सीक्वेंस कन्वर्ज इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी, व्हाट टाइप ऑफ सीक्वेंस कन्वर्ज इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ओके, ये क्वेश्चन बन गया, तो आंसर इसका होगा कांस्टेंट सीक्वेंस। और भी अदर टोपोलॉजी के बारे में ये सब पूछ सकते हैं, और वो सब मैंने कराया हुआ है लेक्चर में, आप जाके उनको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से ये हो गया, ठीक है, ये सीक्वेंस का क्वेश्चन हो गया। अगला जो डिस्क्रीट, वो उसी से रिलेटेड पूछते जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो है क्वेश्चन बने हुए नहीं रहते हैं। जैसे ही आप टॉपिक बताएंगे, डेफिनेशन देंगे, उसी टॉपिक को पकड़ के वो आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, किस टाइप का हो सकता है। कोई फंक्शन है वो डिफाइन कर सकता है यहाँ पे एक्स टू सम वाई, ठीक है, और x जो है वेयर x इज इक्वल टू ए बी सी ओवर टाउ इज डिस्क्रीट, ठीक है। तो ये फंक्शन जो होगा, वो गिवन फंक्शन का क्वेश्चन जो ये बनेगा कि डज f इज कॉन्टिन्यूअस। तो इसका जो आंसर है यस, f इज कॉन्टिन्यूअस। क्यों और कैसे? इसमें हम ओपन सेट के वो लगाएंगे प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास यहाँ पे x टू x ही है, x टू x विद टाउ डैश और x विद टाउ, है ना। तो ये कॉन्टिन्यूअस क्यों है, इसका भी मैं रीजन बता चुका हूँ कि ये कॉन्टिन्यूअस क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये इसका कॉन्टिन्यूअस निकल जाएगा। मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिखता हूँ क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन इस तरह से होगा कि लेट एफ एक्स कोमा टाउ टू एक्स कोमा टाउ डैश एंड एक्स इज इक्वल टू ए बी सी, ओके, टाउ इज डिस्क्रीट and tau dash is any other topology, then f is continuous। तो इसका आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया है, दोबारा लिख देता हूँ, यस
यस, इट इज कॉन्टिन्यूस। और रीजन जो है वो मैंने लेक्चर में दिया हुआ है, आप जाके देखिए लेक्चर, ठीक है। और इसके बाद क्योंकि टोपोलॉजी में वो फिर दूसरी टोपोलॉजी में जाएंगे, कोई भी टोपोलॉजी में जा सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टोपोलॉजी है वो को काउंटेबल टोपोलॉजी है। यहाँ तक जहाँ तक मैंने अभी तक कराया है वहां से को काउंटेबल टोपोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन कैसे होंगे? क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि लेट एक्स इज अनकाउंटेबल, विद को काउंटेबल टोपोलॉजी, है ना। तो डज एक्स इज हाउसडॉर्फ स्पेस, इसका जो आंसर होगा नो। हाउसडॉर्फ स्पेस वगैरह मैं करा चुका हूँ, क्योंकि ये मैं दे दी है हाउसडॉर्फ स्पेस की, है ना। तो यहाँ पे भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, हाउसडॉर्फ स्पेस जो है इसमें अगर कोई दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते हैं तो वहां पे दो डिस्टिंक्ट डिसजॉइंट ओपन सेट मिल जाते हैं, यू एंड बी, ठीक है। लेकिन अगर इसमें कोई भी दो ओपन सेट लेंगे तो उसका इंटरसेक्शन फाइनाइट नहीं होगा एक्स कोमा टाउ में। इफ वी टेक एनी टू ओपन सेट, देन their intersection is not empty, क्योंकि let a belong and b belong to tau, है ना। देन a इंटरसेक्शन b जो है वो फाई ले लिया मैंने, ठीक है। टेक कॉम्प्लीट बोथ साइड, यहां से क्या जाएगा, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट फाई कॉम्प्लीमेंट जो कि x है, ये a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x। बट ये काउंटेबल है, b कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है और x अनकाउंटेबल गिवन है। तो ये क्या, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। सो x with cofinite topology is not Hausdorff space, ठीक है। अब what about cofinite? If tau is cofinite, then also x comma tau is not Hausdorff. ओके, ये हो गया। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो ये, x जो है of x is countable, no countable topology, with co-countable topology, then
आप इस टोपोलॉजिकल स्पेस के बारे में क्या कहेंगे? देन अच्छा हाँ, वो ऐसे कर सकते हैं इसको, क्योंकि देन एफ को यहाँ से डिफाइन कर दिया, एक्स एनी अदर टोपोलॉजी एक्सेप्ट को फाइनाइट, मतलब को काउंटेबल and discrete. Then does f is continuous? आंसर इसका होगा यस। इसका जो सॉल्यूशन होगा यस, f is continuous। क्यों कि if x is countable, tau is cofinite, co-countable, then x comma tau behave like topological space with discrete topology। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन गया है, वो को काउंटेबल टोपोलॉजी का जो बिहेवियर है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन रहा है ना। तो यहाँ पे ये नोट लिख सकते हैं हम, if x is countable and tau is co-countable, then tau over x become discrete। ये नाइस कॉन्सेप्ट है ना। इन सबको देखने के लिए आपको एक बार लेक्चर तो देखने ही पड़ेंगे। तो अभी तो इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है मैं अगले लेक्चर जो कराऊंगा कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस, उन सब के ऊपर बनेंगे। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अभी यहाँ से मुझे लगता है यही क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ इस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। थैंक